नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन न्यूज़। हाल फिलहाल यहाँ पर चर्चा में बने हुए हैं एल्विश यादव, और एल्विश यादव को लेकर आप जानते हैं कि खबर सामने आई थी कि नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुछ सवाल लोगों के मन में है और इनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद जिस शख्स ने एक गुहार लगाई थी पहले झगड़े में, मैक्स टर्न ने, कि एल्विश उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। दूसरी बात यह कि एल्विश को ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है। तीसरी बात ये कि एल्विश को अब पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। चौथी बात ये है कि एल्विश यादव जो है वो दरअसल क्या करते थे और किस तरह से करते थे। और पांचवी चीज़ ये कि एल्विश यादव जो है उनके इस पूरे मामले में बड़े बड़े मंत्रियों ने पल्ला क्यों झाड़ लिया। पूरे मामले पर गहराई से नज़र डालेंगे। आपको बता दें कि एल्विश यादव जो कि फेमस हैं एक यूट्यूबर के नाम पर, एल्विश ने अपने करियर की शुरुआत सोशल मीडिया से की और यूट्यूब पर काफ़ी फेमस रहे। उनकी जो बात करने की शैली है वो लोगों को पसंद आई। और एल्विश यादव जो कभी एक एक्टिवा स्कूटी पर निकला करते थे, उन्होंने उसके बाद वैगनर ली, उसके बाद कुछ और गाड़ियाँ ली, और आज की डेट में एल्विश के पास तमाम लग्जरी गाड़ियाँ हैं और उन गाड़ियों में पोर्शे भी है और उन गाड़ियों में ए सीरीज़ की ऑडी भी शामिल है। किया कार्निवल की बात भी की जाती है और बहुत सी गाड़ियां हैं जो एल्विश के पास आई। सवाल ये है कि एक सोशल मीडिया से खड़ा हुआ व्यक्ति आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है। एल्विश को लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा दावा जो सामने आया वो नोएडा पुलिस ने किया। नवंबर 8 की बात है, जिस वक्त FIR दर्ज हुई थी और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन 5 लोगों में खुलासा ये हुआ था कि एल्विश यादव जो है वो रेव पार्टीज़ में सांपों का जहर सप्लाई करते हैं, और वो सांपों का जहर जो है वो रेयर सांपों का जहर है जिसे नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है इंसान का वो उसको किस तरह से मरवा देता है। एल्विश यादव को पिछली बार नोएडा पुलिस ने बड़े ही प्यार से पुचकारते हुए छोड़ दिया था। उस वक्त कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। तस्वीरें मनोहर लाल खट्टर के साथ थी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तस्वीरें बीजेपी के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ थी और ये सब वायरल था। एल्विश यादव कॉन्फिडेंट रहे होंगे, लेकिन इस बार जब पूछताछ के लिए एल्विश यादव को बुलाया गया तो एल्विश यादव जाते हैं। प्लस में एल्विश यादव को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता, उन्हें फार्म हाउस पर बुलाया जाता है। फार्म हाउस पर जिस वक्त एल्विश पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद अब भी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर फार्म हाउस से पूछताछ के तुरंत बाद जब पुलिस को लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर्स नहीं मिले हैं सांपों के जहर को लेकर, पुलिस डायरेक्टली सूरजपुर कोर्ट लेके जाती है और वहाँ मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्टली 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। तो ऐसे में समय नहीं मिल पाता। एक चूक आप मानेंगे कि एल्विश यादव से हो गई। एल्विश अगर पहले तैयारी करके आते या उन्हें 1% भी ये इल्म होता, या आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ना होता, तो शायद वो आज गिरफ्तार ना होते। वहीं अगर बात की जाए उन नेताओं की जो शायद अब नज़र नहीं आ रहे हैं या फिर एल्विश के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं या एल्विश के बारे में सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि ये जो नेता लोग होते हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, इनका सीधा सा फंडा ये रहता है कि जब तक इन्हें फेम मिलता है, इन्हें पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलती है, ये लोगों का साथ देते हैं। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर्स, ये यूट्यूबर्स या ये जो लोग फेमस होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है तो ये अपना हाथ और अपने पैर दोनों पीछे कर लेते हैं। वही एल्विश यादव के साथ हुआ। अब समझते हैं कि दरअसल ये हुआ क्यों। एल्विश यादव की जो सक्रियता है रेव पार्टीज़ में ये सप्लाई करने की सांपों का जहर, ये संज्ञान में आया एक संस्था है पीपल फॉर एनिमल। संस्था को चलाती हैं मेनका गांधी। आप मेनका गांधी के बारे में जानते होंगे, वो 8 बार MP रही हैं सुल्तानपुर की। और मेनका गांधी की अगर बात की जाए तो वो स्मृति ईरानी से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला करती थी मोदी सरकार के अंडर, और वो बहुत ही सशक्त महिला है और जाहिर है कि वो एनिमल्स के लिए बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। उन्हें खबर जब मिली कि एल्विश इन कारों में संलग्न है, तब उन्होंने रिपोर्ट किया और उस वक्त काफ़ी बातें की गई कि ये एक प्रोपोगंडा है और एल्विश को फंसाने की साजिश की जा रही है। लेकिन जब जांच होती है तो कई बातें ऐसी सामने आती जिनको नकारा नहीं जा सकता, और शायद उन्हीं बातों को लेकर नोएडा पुलिस ने अब एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो रही गिरफ्तारी की बात। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब एक ऐसा मामला, नारकोटिक्स का एक ऐसा मामला
जिस मामले में आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता इंसान यानी कि शाहरुख खान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि दुनिया में समझिए एक जानी मानी पर्सनालिटी है, एशिया का सबसे अमीर आदमी रहा होगा, वो अपने इकलौते जो बेटे, अगर मेल की बात की जाए तो बेटे की बात की जाए, आर्यन खान को इस पूरे मामले से 31 दिन से पहले जमानत नहीं दिला पाए। तो एल्विश यादव को क्या लगता है कि वो इस पूरे मामले से इतनी आसानी से बच सकते थे? तो यहाँ पर जो ओवर कॉन्फिडेंस है नारकोटिक्स के मामले में खासकर, क्योंकि अब जो पर्टिकुलरली एजेंसीज बन चुकी हैं भारत में, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो नारकोटिक्स ब्यूरो हो, ये जो एजेंसीज हैं ये बड़ी बारीकी से काम करती हैं और ये तह तक जाती हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस ही किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है या गिरफ्तारी करती है, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक पर्टिकुलर एजेंसी के पास जाती है और एजेंसियां जब छानबीन शुरू करती हैं तो वो तह तक जाती हैं। तो ऐसे में कहना गलत ना होगा कि आप अगर फेमस हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं, आपके मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोअर्स आ गए हैं और कुछ बड़े नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें लगातार पब्लिश की जा रही हैं, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ही है। क्योंकि जिस वक्त आपके ऊपर गाज गिरेगी या आप गलत चीज़ों में पाए जाएंगे तो प्रशासन आपको नहीं छोड़ेगा। खाकी जब काम करती है, जब वर्दी अपना काम करती है तो वो किसी को नहीं बख्शती, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यही एल्विश यादव के साथ हुआ है, क्योंकि वो गलत पाए गए तो सभी ने पीछे हाथ खींच लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि एल्विश यादव जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या वो 10 से 20 साल की जेल के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए जो एक्ट लगा है एनडीपीएस एक्ट, उस एक्ट के तहत तो मिनिमम सज़ा 10 साल है। अगर ऐसा पाया जाता है कि एल्विश यादव ने सांपों का जहर रेव पार्टीज में सप्लाई किया है, और क्योंकि ये बहुत महंगा बिजनेस है, एक ऐसा महंगा बिजनेस है जिसमें कमाई ही कमाई है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है कि जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो रेयर जीव होते हैं, वो मारे जाते हैं। और वो मारे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को लत है कि अपने इन्जॉयमेंट के लिए उनकी जो किसी भी तरह की चीज़ें, चाहे वो उनका लेदर हो, उनके ऑर्गन्स हो या फिर उनका जहर हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अभी तो हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो सांपों का जहर सप्लाई करता था, लेकिन इस पूरे गैंग के पीछे या इस पूरे गिरोह के पीछे कितने ही बेजुबान जानवरों को मार दिया गया होगा। देखिए एक सांप को तब मारना जब वो आप पर हमला कर रहा है, और सांपों को इसलिए मार देना क्योंकि आपको एंजॉय करना है, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर कहना गलत ना होगा कि जो इंसान गलत करता है देर से देर कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ ही जाती है। किस तरह से एल्विश यादव एक एक्टिवा से पोर्शे गाड़ी पर पहुँचते हैं, और जब खुलासा होता है तो बातें बड़ी बड़ी निकल कर सामने आती हैं। सवाल उठते हैं उन लोगों पर जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।